है, आज के इस मौके पर मैं समझता हूँ कि पत्रकार बंधुओं को तो जानकारी है ही है कि मदनी खानदान जो है आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक लगातार इस देश के विकास में, देश के आंदोलन में उनका हिस्सा रहा है। इसलिए हमारे आंदोलन में मदनी साहब के प्रदेश से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफी साथ सहयोग मिले। हम लोगों ने निर्णय किया है कि मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद, मजलूम और मजलूम की एकता को कायम किया है। हम SC/ST OBC के लोग मजलूम हैं और मुसलमान भी इस देश में, माइनॉरिटी के लोग भी इस देश में मजलूम हैं। तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद कायम किया जाए, एकता कायम किया जाए, यूनिटी कायम किया जाए, इस पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय किया है। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मजलूम मौलाना मदनी साहब का साथ सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, बाकी पत्रकार बंधुओं को इस संबंध में अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। कहाँ का घूमेंगे जी, कोई आपने फिक्स किए हैं कौन सी जगह पे जाएंगे, घूमेंगे? मदनी साहब के साथ हमने जो बातचीत की उसके अनुसार उनको हमने ये कहा कि आपको इतिहाद कायम करने के लिए सारे देश में होना चाहिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। जहाँ पे इफेक्टेड हुआ उसी जगह पे जाएंगे ना? कहाँ कहाँ आप घूमेंगे पूरा हिंदुस्तान का? नहीं, ये इनके और हमारे बीच में इस बात के ऊपर राय बनी कि सारे देश भर में इनको घूमकर मजलूम और मजलूम के बीच में इत्तेहाद कायम करने के लिए काम करेंगे। दूसरा, हम जिस संगठन को चलाते हैं वो संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में और 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में काम करता है। जहां जहां हमारा संगठन है वहां भी इन लोगों के द्वारा, मदनी साहब के द्वारा मीटिंग लगाई जाएगी और आपस में क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में इत्तेहाद कायम किया जाएगा। मौलाना साहब, आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो समाज के कमजोर लोग होते हैं उनका साथ देना चाहिए, तो कमजोर में स्वर्ण लोग भी आते हैं, क्या आप उनको अपने आंदोलन या तहरीक में शामिल करेंगे? ठाकुर है, पंडित है, या जो भी प्रकार है। मैं जवाब मौलाना साहब से, मेरा जवाब तो आपको मालूम ही नहीं मौलाना साहब नहीं, मौलाना साहब जवाब देंगे। देखिए, ऐसा है कि कमजोर लोग हमें और आपको सबको नजर आ रहे हैं कौन लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और हमारे दलित भाई और हमारे सिख भाई और हमारे ईसाई भाई वो सबसे अव्वल नंबर पर हैं, वहां से काम शुरू किया जाएगा। और बाकी इसके अलावा जो जवाब देंगे वो बावन विश्राम साहब देंगे। इसलिए आप मुझे किसी कंट्रोवर्सी में और झगड़े में फंसाने की कोशिश मत करिए। इनका जो कहना है ये अभी हमारे में आ गए, तो हमारे में आ गए तो अभी हमारा काम है और काम करने का तरीका है। जब हमारे में आ गए तो हमारा काम करने का तरीका है और ये सारे देश भर के लोगों को मालूम हमारा क्या तरीका है। तो इस तरीके के बारे में और विस्तार से आप लोगों को बताने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पत्रकार लोगों को ये समझा है। सवाल ये है कि आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये कहा है प्रेस वार्ता में कि नुपुर शर्मा या इन जैसे जो भी लोग हैं वो दरअसल एक तरह से बेकसूर ही हैं। आप कह रहे हैं ऐसा कि बेकसूर है, कोई और है जो उनके पीछे काम कर रहा है। तो क्या आप विस्तार से बता पाएंगे कि अगर ये बेकसूर है तो फिर कसूरवार कौन है? और जिस जालिम की आप बात कर रहे हैं और लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल के जरा बताएंगे कि वो जालिम वो जो नुपुर शर्मा पार्टी प्रवक्ता थी, तो वो अपनी बात तो कही नहीं, पार्टी की बात कह रही थी। पार्टी प्रवक्ता का मतलब है कि वो पार्टी के तरफ से अपनी बात कह रहे। मुझे लगता है
जानकारी, ये बात मेरे से पहले आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। नहीं वो जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में नुपुर शर्मा शामिल नहीं थी, पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा शामिल थी। द डिफरेंस बिटवीन तो पार्टी तो बोली थी नुपुर शर्मा की पार्टी को लगा के कोई ताल्लुक देखेंगे कोई एक बोल दीजिए। पार्टी ने कहा ना फ्रिंज एलिमेंट में तुम हमारा फ्रिंज एलिमेंट ताल्लुक नहीं, फ्रिंज एलिमेंट पार्टी ने निकाल दिया। हाँ। यही तो बहुत सारे, वो भी बहुत सारे विदेशी देशों का दबाव पड़ने के बाद पार्टी ने कार्रवाई की। ऐसे आप मीडिया वाले की लोग यही हम लोगों को बता रहे, हम मीडिया में ही पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि अगर कोई कानून का अपराध किया जाता है तो अपराधी कार्य करने वाले लोगों को पकड़ने की और सजा देने की जिम्मेदारी सरकारी स्तर पर जिन लोगों की है, सरकार ने तो किसी प्रकार की कार्रवाई की नहीं अभी तक। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है। तो पार्टी की कार्रवाई और सरकार की कार्रवाई, कानून का उल्लंघन पार्टी का थोड़ी हुआ। कानून का उल्लंघन तो जो सरकार करा है उसका हुआ। तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की अभी तक ये बात दिखाई नहीं देती। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आप मुसलमानों को या दलितों के अलायंस की बात कर रहे हैं और जुल्म की बात हो रही है कि जुल्म से रोकने के लिए जालिम कौन है उसको साफ लफ्जों में आप लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप लोग का इशारा हुकूमत की तरफ हो या किसी और की तरफ हो। जब वोट होता है तो मुसलमान एक तरफा तौर पर एक पार्टी के खिलाफ वोट करता है, लेकिन जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, वो उसी पार्टी को वोट करता है जो सत्ता में, यानी बीजेपी को मुकम्मल तौर पर उनका वोट जाता है। तब अपने समाज में अब तक क्यों बेदारी पैदा नहीं कर सके हैं? आपका जो समाज है उधर ही वोट करता है, समाजवादी को वोट नहीं करता। कभी आप अलग कांग्रेस को गालियां देते हैं, कभी आप कांग्रेस को सपोर्ट करने की उत्तर प्रदेश के चुनाव में बात कर रहे थे, उनके साथ आप अलायंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप चाहते क्या है समाज में? आप क्या करिए, 10 बड़ा सवाल आपने पूछ दिया, तो मैं अनुरोध करता हूँ आपको कि प्रिसाइजली 2 लाइन 3 लाइन वाला एक सवाल पूछ दिया तो मैं जवाब दे देता हूँ। आपका भी समय बचेगा, मेरा भी बचेगा। मैंने एक ही साथ सारे पूछ और इतना सारा कर दिया ना, आप कहना क्या चाहते हैं इस बात को नहीं होगा। पहले आप एक सवाल पूछ लीजिए ना। आपके समाज पत्रकार लोगों का सवाल पूछना है तो सब लोग पूछिए, जवाब देते हैं। समाज है, आप मुस्लिम दलितों के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमान तो एक सही रुख पर वोट करता है, लेकिन आप जिस समाज से आते हैं या जिस समाज को आप जुल्म से बचाने की बात कर रहे हैं, सियासत में उनका वोट उसी पार्टी को जाता है जिसको आज आप यहाँ बैठकर जालिम करार दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चुनौती की समस्या है, और आप लोग जानते हैं इस बात को कि जिसे दलित शब्द के तौर पर कहा जाता है, उनको संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है, उनके 1703 हुए। शायद ये जानकारी आपको होगी, हर राज्य में शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट तैयार की गई है, सारे देश की लिस्ट को मिला करके ये आंकड़ा बनता है 1703 जाति। और ये 1703 जाति के टुकड़े, ये 2-2,500 साल के महान संस्कृति चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी पैदाइश, जो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं कि बहुत हमारी महान संस्कृति है, ये उसी पैदाइश 1703 जाति के टुकड़े। और इंसान होने वाले भी जिनका स्पर्श लेना भी बुरा माना जाता है, ये भी उसी संस्कृति का नतीजा है जो हमारे सामने है। तो ऐसे लोगों को जिनको 2-3 हजार साल से पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया था, और जिनको संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद ये अधिकार मिला कानूनन, उसके बाद वो पढ़ने लिखने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे, उनको तो अपना दोस्त और दुश्मन अभी भी गांव में समझ नहीं आता। वो तो केवल प्रभाव में काम करते हैं। मान लो उसके जाति का आदमी को एमएलए का टिकट दिया, ग्राम पंचायत का टिकट दिया, जिला पंचायत का टिकट दिया, वो तो उसको देते थे। वो ये नहीं देखते कि बीजेपी ने टिकट दिया, वो ये नहीं देखते कांग्रेस ने टिकट दिया, वो तो अरे मेरी जाति का। इस रियलिटी को तो मेरे से ज्यादा खतरनाक जानते हैं। जो वो पैटर्न है कैसे काम करता है, तो वो जो इमीडिएट सामने होता है वो उसके जाति का कैंडिडेट होता है, वो उस जाति के कैंडिडेट को देता है। वो बीजेपी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे रहा है, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे रहा है, वो तो अपने जाति के आदमी को वोट दे रहा है।
कि मेरा आजादी का आदमी जो है कहीं पेट चुन कराया जाएगा, तो मेरा अपनी चौकी का बहन का छोटा मोटा काम जो है मैं बोलूंगा तो कर लेगा, उसकी तो ये समस्या है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।